आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अब स्टक हो गए हैं? स्टक हो गए हैं का मतलब कि आपके टेस्ट में नंबर जो है वो 400 500 550 से ऊपर जा ही नहीं रहा, और उसी के अराउंड आप रोटेट कर रहे हैं, और आप चाहे कितना भी पढ़ रहे हैं आपके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आप डिमोटिवेटेड हैं। अगर आप भी यही सेम समस्या फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो। ये 10 मिनट का वीडियो तुम्हें उस टक फेज से बाहर निकाल देगा, और तुम एक नए सिरे से अपने नीट एग्जाम की तैयारी करने लगोगे। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगले 90 दिनों में तुम्हारा जो ये स्कोर 400 500 पे अटका पड़ा है वो कम से कम 650 नंबर तक चला जाएगा। बट जो मैं अब इस वीडियो में बता रहा हूं उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, कोई भी चीज अगर अटक जाती है, जैसे फोन हैंग कर जाता है या कुछ भी ऐसा होता है, तुम क्या करते हो? तुम उसको रीस्टार्ट करते हो। आपको भी कुछ अपने साथ वैसा ही करना होगा। होता क्या है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक क्रॉनिक फटीग आ जाता है। क्रॉनिक फटीग, अरे यार सेम रूटीन, रोज सेम पढ़ाई सेम चीज। तो क्या होता है कि आपको एटलीस्ट वीक में एक दिन थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। मैं क्या नहीं कर रहा हूं कि आप पूरे दिन आप कुछ मत करें, बट एटलीस्ट एक दिन वीक का आपको थोड़ा लाइट रखना चाहिए, जहां पे आपको एक्चुअली जो चीजें पसंद है, जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, जो आपको खुशी देता है, जो आपके अंदर डोपामिन रिलीज करता है, वो चीजों को करना चाहिए, जिससे आपका एक साइकिल अच्छे तरीके से बन जाता है और आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करता है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप एक दिन का ब्रेक लीजिए। जो पसंद है, ये नहीं कि पड़े रहना है, ओवर थिंक करना है, प्रोक्रेस्टिनेट करना है, ये कुछ नहीं करना। कोई भी चीज आपको जो पसंद है, स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, कोई गेम खेलना पसंद है, कहीं बाहर जाना पसंद है तो हो आइए, कुछ अच्छा खाना पसंद है तो कर लीजिए। एक दिन अपने आप को दीजिए और फिर जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। बेटा देखो, अभी आपके एग्जाम में एसेंशियली 100 दिन एग्जैक्टली बचे हुए हैं। तो मैंने दो पार्ट में अपने स्ट्रैटेजी को डिवाइड किया, एक 60 दिन का और दूसरा बाकी के 40 दिन का। सबसे पहला कि बेटा देखो, थ्योरी पढ़ने से आपके नंबर स्टक ही रहेंगे। 90% स्टूडेंट जो ये प्रॉब्लम फेस करे उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि वो थ्योरी पढ़ रहे हैं ज्यादा, और दूसरा थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस का एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी बीमारी का डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बेटा, कोई भी कंपटीशन में एक्सेल करने का? प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस एक ऐसी दो धारी तलवार है जिससे क्या है कि एक तरफ से आपका रिवीजन भी होता है, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, और आपको वैलिडेशन भी मिल जाता है कि आपका नीट एग्जाम क्रैक हो रहा है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना बंद कर देना है। सबसे पहले एक ट्रैकर बनाइए और उस ट्रैकर में टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। मतलब टॉपिक वाइज मैं बोल रहा हूं तो एनसीईआरटी के सब टॉपिक के लिस्ट बना लीजिए। कोई किताब पकड़ लीजिए, एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स पकड़ लीजिए, मेरी टॉप 10,000 बायोलॉजी किताब पकड़ लीजिए, मेरी टॉप 5,000 फिजिक्स की किताब पकड़ लीजिए, मेरी टॉप 5,000 केमिस्ट्री किताब पकड़ लीजिए। वहां से टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। ठीक है, आप ऑब्वियसली टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, इस टॉपिक के इस वाले पार्ट में मुझे दिक्कत आ रहा है। तो लेट्स से एक टॉपिक आपने किया, उसके दो सब पार्ट में आपको कंफ्यूजन है। ठीक है सर, अब आप क्या करेंगे, इन दो सब पार्ट का डिटेल्ड लेक्चर यूट्यूब पे गूगल कर लेंगे। मेरे नाम बायो का है तो मेरे नाम से गूगल कर लो, केमिस्ट्री का है तो किसी अच्छे टीचर के नाम से गूगल कर लो, फिजिक्स का है तुमको मिल जाएगा आराम से डिटेल लेक्चर। ठीक है, सिर्फ उस सब टॉपिक का और उस सब टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आप समझे। ठीक है, अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं बेटा, करते रहो सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक के लिए दिल पे बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। आज तुम जितनी सिली मिस्टेक करोगे एग्जाम के टाइम में उतना कम सिली मिस्टेक करो, खूब सिली मिस्टेक करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है, आपने उस लेक्चर को लिखा, ठीक है, और उस सब टॉपिक का सब टॉपिक जो आपको नहीं बना उसको अपने मिस्टेक नोटबुक में डाल दिया। ठीक है, फिर जब इसी तरह से करते हुए आपका चैप्टर खत्म हो गया, आपने पीवाईक्यू किए, एग्जाम्पलर किए। पीवाईक्यू अब लास्ट 10 ईयर्स के ही कीजिए, 10 ईयर्स के बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको रिपीटेटिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। रिपीटेटिव क्वेश्चन बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो 10 साल की पीवाईक्यू आप कर लीजिए, और जब ये सब कुछ खत्म हो जाए तो एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप दीजिए। और अगर आप इस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में 80% एक्यूरेसी ले आते हैं
तो आपका ये चैप्टर डन हो गया, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वीक में 2 बार अपनी मिस्टेक नोटबुक से इस चैप्टर को रिवाइज करना है, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, और आप यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो 60 डेज का कुछ ऐसा टारगेट बनाओ कि आपके जो टोटल 78 चैप्टर्स हैं, है ना, ये थोड़ा 78 चैप्टर्स आपके खत्म हो जाए। तो मतलब एक तुम बायो का चैप्टर पकड़ सकते हो, एक कोई बड़ा चैप्टर पकड़ सकते हो, ऐसे करके कंपाइल करोगे तो 60 दिन में तुम्हारे ये 78 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे और एसेंशियली तुम 20,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है सर, ये आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपने इतना कर लिया होगा तो आपको खुद दिखेगा कि आपके टेस्ट में 600 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे। ये मेरी गारंटी है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि नहीं होगा, अगर तुम ये स्टेप वाइज चीजों को फॉलो करते हो। मतलब स्टेप नंबर 1 टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, स्टेप नंबर 2 उन सब टॉपिक के लेक्चर्स को देखा जहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, स्टेप नंबर 3 उसको मिस्टेक नोटबुक में डाला, स्टेप नंबर 4 उसके पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर किया, और स्टेप नंबर 5 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट किया, और इसको रिवाइज करते गए हम वीकली। अपने मिस्टेक नोटबुक जैसे जैसे मेरी बड़ी होती जाएगी हम उसको वीकली रिवाइज करते जाएंगे, एंड यू विल स्कोर 600 प्लस मार्क्स। अब ये 600 से 680 प्लस मार्क्स लाने का सफर आपको आखिरी के 40 दिन में लेना है। कैसे सर? आपको हर वीक, अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, हर वीक 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको देना है बेस्ड ऑन लेटेस्ट एनटीए सिलेबस। ठीक है सर, आपने दिया। अब क्या करोगे आप ऑब्वियसली इसका असेसमेंट करोगे कि अच्छा भाई मेरा ये वाला टॉपिक दिक्कत था, ये वाले में प्रॉब्लम आ रहा था, यहां पे ये दिक्कत आ रहा था, तो आपने उसका असेसमेंट किया। ठीक है, कर लिया असेसमेंट। असेसमेंट के बाद उसकी थ्योरी को पढ़ी आपने जहां पे भी दिक्कत हो रहा था, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उस सब टॉपिक के फिर से। तो जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसी टॉपिक वाइज का क्वेश्चन प्रैक्टिस आप फिर से असेसमेंट में करोगे और ये टेस्ट देते रहोगे। तो धीरे धीरे कंसिडरेबली हर टेस्ट में आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। बट मॉक टेस्ट लेते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखें, कोई भी ऐसे रैंडम मॉक टेस्ट ना दे, रिलाइड सोर्सेस, जो रिलायबल सोर्सेस है उनके ही मॉक टेस्ट सॉल्व करें, नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, फिर तो तुम्हारा एनालिसिस ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड नए सिलेबस पे जो रिलायबल सोर्सेस है, आकाश, एलएन, नीट प्रेप, मेरी, है ना, ऐसे मॉक टेस्ट ही आप सॉल्व करें। ठीक है, तो ही आपका भला होगा। अगर तुम बोलोगे कि कौन सा मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये काम आपको करते रहना है टिल द नेक्स्ट 40 डेज। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है उसके बाद? बायोलॉजी के लिए मैंने कुछ चीजें ऐड की थी बेटा आपको। बायोलॉजी में आपको 2 चीज करनी है। एक, बिटवीन एनसीईआरटी लाइन मेरी क्या है, एनसीईआरटी की वर्कबुक है, ये फ्री में तुमको टेलीग्राम चैनल जो मेरा है t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। ठीक है, ये वर्कबुक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको ये पूरी किताब भरनी है, जिससे क्या है पूरी एनसीईआरटी की आपकी थरो रिवीजन हो जाती है और सारे एनसीईआरटी के लाइन आपके टिप पे हो जाते हैं। ये फ्री है, 1 रुपया स्पेंड नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद अभी हम मार्च में 3 किताबें लॉन्च करेंगे, फिजिक्स हैंडबुक, केमिस्ट्री हैंडबुक और बायोलॉजी हैंडबुक। ये तीनों हैंडबुक आपको एग्जाम के लास्ट दिन देख के जाना है। फिजिक्स हैंडबुक कुछ नहीं, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितने इलस्ट्रेशन है, सबको डाल दिया जाएगा। केमिस्ट्री हैंडबुक क्या है, जितने फॉर्मूला है, रिएक्शन मैकेनिज्म है या रेक्टिफिकेशन चीजें, उनको डाल दिया जाएगा। बायोलॉजी हैंडबुक से आप लोग वाकिफ ही हैं, हमने ऑलरेडी लॉन्च किया था, तो बायोलॉजी हैंडबुक से आपका वो वाला काम हो जाएगा और आप 680 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेंगे। और कोई असिस्टेंट चाहिए आपको, मुझसे कुछ और पूछना है, कोई और क्वेरी है, तो मैं आपके लिए एक FAQ सेशन रखने वाला हूं संडे को। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए आपको क्या क्वेरी है, और मैं आपके सारे क्वेश्चन अगले संडे वाले FAQ सेशन में लूंगा। बट रियलिस्टिक क्वेश्चन पूछना, लॉजिकल क्वेश्चन पूछना, जिससे मैं आपका भी समय बचा पाऊं और मेरा भी समय बचा पाता हूं। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा और आप ये चीज फॉलो करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करें। अगर आप हमारी किताबें खरीदना चाहते हैं तो आप fundabox.in पे जा सकते हैं और मेरी बुक्स वहां से परचेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।